ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अभंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब भावें निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक अंत में श्रोता का स्वरूप कल अपन देख रहे थे। चर्चा तो इस पर हुई थी। इस तरह से शास्त्र का अभ्यास करने से क्या फल लगता है, कल इस पर अपन ने चर्चा की थी। किस ढंग से अगर ये शास्त्राभ्यास करता है, किस तरह से पढ़ता है, कैसे भाव इसके होते हैं, तो क्या फल लगेगा। तो जो वास्तविक श्रोता है, शास्त्राभ्यास का लाभ तो उसको ही मिलता है। असली फल वो ही प्राप्त करता है। असली फल माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्म स्वरूप को की सही समझ। वो जो सच्चा श्रोता है ना, वो चाहे नवीन श्रोता हो, चाहे वो पुराना श्रोता हो, उसी को प्राप्त होता है। उसके बाद फिर अपन ने बात देखी थी कि शास्त्र सुनने से भला होगा, इस विचार से शास्त्र सुनता तो है ना, रुचि पूर्वक ही सुनता है, ध्यान भी देता है, लेकिन ज्ञान का क्षय उपशम विशेष नहीं, समझ नहीं आती उसको बात। तो सामान्य रूप से कि भाई इससे हमारा भला होगा, इतने मात्र की बुद्धि से, ऐसे राग भाव से उसको पुण्य बंधन। और कोई जीव ऐसा हो कि कुल परंपरा से बैठ गया, या समझ लो कोई साथी है, साथियों का योग ऐसा बना तो उनके साथ बैठ गया, या समझ लीजिए कोई ऐसा सहज योग बना, कुछ इस तरह का बन गया जो शास्त्राभ्यास करने की प्रवृत्ति हो गई। अब वहां पे कंडीशनल है वो, उस समय उसके भाव जैसे होंगे उस अनुरूप उसको पुण्य अथवा पाप का बंधन। मंद कषाय परिणाम होंगे। अगर रुचि पूर्वक सुने गए मंद कषाय, शुभ भाव हुए, समझने का थोड़ा उपाय कर ले, भले सहज योग बन गया, भले वो कुल प्रवृत्ति से पद्धति बुद्धि से ही बैठा हो, लेकिन उस समय उसके भाव अगर ठीक रहे तो पुण्य बंधेगा, भाव ठीक नहीं रहे तो पाप बंधेगा। इससे विपरीत अब कोई सुनता तो है, लेकिन वहां पे उसको सुहाता नहीं। क्या कहा, मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनता है, या तर्क करने का ही जिसको अभिप्राय है, या महंतता का हेतु है, या कोई लोभ आदि का प्रयोजन है, ऐसा है। या जो सुनता तो है लेकिन सुहाता नहीं। यहां तक बात चल रही थी अपनी, इस पर बात कर रहे थे। शास्त्र सुनता तो है लेकिन सुहाता नहीं, उसको सुहाना तो समझते हैं ना, भाता नहीं है उसको। बैठा तो है समाज के भय से, या किसी भी कुल पद्धति से, कि पिताजी डांट डांट करके ले जाते हैं तो बैठ गया है? सुहाता नहीं है, लेकिन क्योंकि होते हैं बहुत से ऐसे। देखो, माँ बाप तो ले जाएंगे, जबरदस्ती भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि शुरू शुरू में तो उसको लगाना पड़ेगा ना लाइन पर कैसे भी। चाहे वो दबाव बना करके हो, चाहे लोभ दे करके हो, कैसे भी ये इनके इन प्रकारेण। जो अच्छे माता पिता हैं का तो भाव ये रहेगा कि ये इसको स्वाध्याय में बिठाओ, इसको शास्त्राभ्यास में बिठाओ। अब वो बैठ तो जाता है, क्योंकि माँ बाप की आज्ञा को कैसे नकार, बैठ जाता है, लेकिन मन नहीं लगता, सुहाता नहीं। अगर नहीं सुहाता तो पाप ही बंधेगा। अरे तो फिर उसके बेचारे के बिना बात पाप बंधेगा, तो अपन मत जबरदस्ती करो, अपन मत बिठाओ उसको। हैं? ऐसा भी कोई तर्क कर सकता है कि फिर उसके बिना बात पाप क्यों बंधावे हम। नहीं बैठना चाहता मत बैठने दो, कि नहीं। देखो, कब किस जीव की परिणति एकदम से बदलनी हो, कब किस जीव को कैसा मतलब वो अपन ने पढ़ा था ना, होनहार भली होनहार, तो कब उसकी भली होनहार निकल करके सामने आए, ये अपन जानते नहीं है। इसलिए अपना तो प्रयास यही रहना चाहिए कि भाई कैसे भी करके ये इधर लगे। शुरू शुरू में जबरदस्ती से भी लगे तो लगा, उसमें उसका बुरा नहीं कर रहे हैं अपन। जबरदस्ती कोई जहर तो नहीं पिला रहे ना, जबरदस्ती अमृत ही तो पिला रहे हैं।
पी लेगा कदाचित तो उसी का भला हो जाए, ये भाव वहां पर रहना चाहिए। ठीक है ना? भेजते हैं कि नहीं इंग्लिश स्कूलों में हाँ, बच्चों को? जबरदस्ती वहां स्कूल भी तो भेजते हो। स्कूल भी तो मार मार के भेजती है माए, कि कैसे नहीं जाएगा, वो कहता नहीं जाना मुझको आज, कि नहीं जाना पड़ेगा। तो जब वहां जबरदस्ती भेजे, तो अपने पाठशाला में स्वाध्याय में, स्वाध्याय के लायक हो तो स्वाध्याय में भी क्यों नहीं भेज। ये तो 3-4 साल के बच्चे को ही भेज देते हाँ, 3 4 का, अब तो 2 2.5 साल के बच्चों को भेज देते हैं वहां, और बोलना नहीं सीखा है। वो अपनी शारीरिक जरूरतों के बारे में बता नहीं सकता है, उसको प्यास लगी है कि उसको पेट दुख रहा है या उसको बाथरूम जाना, वो बोल नहीं सकता, उसको एडमिशन करा देते हैं छोटे से छोटे बच्चे। और यहाँ के लिए तो हमेशा ही छोटा बना रहता है कि अभी बड़ा हो जाएगा तब बिठाएंगे स्वाध्याय। हैं? स्कूल के नाम पे तो हमेशा ही तैयार है। ये विचारणीय बात है, हमारी रुचि कैसी है ये इससे पता चल जाता है। तो जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोता नहीं के केवल पाप बंध ही, ऐसे श्रोताओं के तो सिर्फ पाप ही बनता। ये प्रकरण कल देख लिया था ऐसा श्रोतानी का स्वरूप जानना, इस तरह से श्रोताओं का स्वरूप जानना चाहिए। हाँ वो तो है, जबरदस्ती कड़वी दवाई भी पिलाते हैं, लेकिन ये दवाई कड़वी नहीं है, ये तो अमृत है। मैंने कड़वी दवाई का इसीलिए नहीं कहा था, मैंने अमृत बोला इसे। हैं। ये तो उसकी जगह हाँ, में गाथा है वो तो, वाहि जर मरण वाहि हरणम। हाँ, ऐसा था ना, इसमें आई थी अपना अष्टपहुड़ में ही थी शायद, अष्टपहुड़ में थी, जर मरण वाहि हरणम। दर्शन पाओगे। दर्शन पहुड़, दर्शन पहुड़ में थी। हाँ, सर्व दुख के क्षय कर, गजब गाथाएं हैं। देखो, ऐसे ही यथा संभव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइये, तिनका भी स्वरूप जानना। ऐसे ही यथा संभव क्यों लिखा, क्योंकि देखो बदल सकती परिस्थितियां, है ना? क्योंकि वो जानते थे कि शुरू से कोई श्रुत इस रूप में नहीं था, शास्त्र कोई ऐसे ही नहीं थे, पहले तो सुने ही जाते थे, बोले ही जाते थे। बाद में फिर ये पद्धति चली लिखने की, लिखने में भी पहले ताड़ पत्र चलते रहे, उसके बाद फिर कागज आ गए, तो शिलालेख आ गए या कुछ और आ गए, इस तरह से वो पद्धति बदलती गई। तो ऐसे यथा संभव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइये तिनका भी स्वरूप जान, कि उनको भी ऐसा होना चाहिए कि जो शास्त्र, देखो यहाँ पे तो मूल तो 3 चीजें दिखा दी, कैसे शास्त्र पढ़ना, और कैसे वक्ता से पढ़ना या सुनना, और कैसा होकर के खुद, खुद कैसा होकर के पढ़ना या सुनना। कि ठीक है साहब, ये पढ़ने और ये मतलब वक्ता नहीं श्रोता नहीं, ये तो सीखते सिखाते हैं तो क्लास लेते हैं, तो क्लास लेने वाला भी कैसा हो, क्लास में बैठने वाला भी कैसा हो, रूप ही तो बदले हैं, हो रहे क्या, है तो शास्त्राभ्यास ही, वो कैसा हो। और बताऊं, और इसमें जोड़ सकते हो, शास्त्र छपाने वाला कैसा हो, वो भी तो आएगा। ये कुछ नहीं, हम तो इनकी वो बना लेते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं, पीडीएफ बनाने वाला कैसा हो। आया समझ में? टाइप करने वाला कैसा हो, ग्रंथों को टाइप करने वाला कैसा हो, ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो ऐसी उदात्त भावना तो होनी चाहिए, मतलब ये जो श्रोता का स्वरूप और वक्ता का स्वरूप आया है, इसमें से यथा योग्य उन सब चीजों में लगा। उस जमाने में लिखने लिखाने वाले थे, तो लिखने वाला कैसा हो वो उसमें लगा ले। वो विनय की जो बात आई है वो तो अनिवार्य है, देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान वो अनिवार्य है। आया समझ में? ऐसे ही और भी चीजें लगा सकते, कि इनसे ही मेरा भला होगा, 3 लोग में यही बात मान्य है, ऐसा विचार करके उसका काम करे, जो भी काम करता, लिखना लिखाना छपना छपाना है, और उसके वो टाइपिंग वगैरह जो भी, विनय पूरी हो, ये उसमें रहना चाहिए। ऐसा स्वरूप उनका जान, या प्रकार शास्त्र का अर वक्ता श्रोता का स्वरूप गया। हो गया, ये 3 बातें हो गई, तीनों प्रकरण हो गए, है ना? 3 चीजें निकली ना। कया सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होई वाचना, उचित श्रोता होई सुनना योग्य है। ये बहुत बढ़िया लाइन लगती है।
ये किसको पढ़ना, कैसे पढ़ना, सुनना, सुनना माने पढ़ना, अभ्यास करना, सब आगे। उचित शास्त्र को सबसे पहले तो शास्त्र नक्की करो कि वो उचित है या नहीं। अधिकांश लोग इतने सीधे होते हैं, स्वाध्याय का नियम है तो क्या करना, कि निकाली अलमारी में से, जिस पर हाथ आ गया वही निकाली, जो पेज खुल गया वही पढ़ लिया, हो गई स्वाध्याय। नहीं, मोटा ग्रंथ, हाँ, बड़ा ग्रंथ। मोटा ग्रंथ पढ़े तो माता क्या मोटा ग्रंथ है, वो मोटा वाला पढ़ते हैं हम तो, बड़ा वाला उसको यूं लगता है कि बड़ा वाला कुछ विशेष होगा। अरे भैया, बड़ा छोटा ये कुछ विशेष नहीं होता। शास्त्र की विशेषता तो उसकी सच्चाई में, शास्त्र की विशेषता तो वीतरागता की सिद्धि में, अनेकांत में, अहिंसा के पोषण में, अरे जीव के मोक्ष मार्ग के निरूपण में। अभी देखा था, अभी देखा, सारे शास्त्रों का रहस्य इसमें भरा हुआ मुख्य मार्ग। हाँ, प्रवचन सार आगे, उनकी गाथाएं सब आगे इतनी इसमें आगम का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो सारी शास्त्रों की कुंजी है क्या। और इतने सीधे शब्दों में। अभी अपन देखेंगे इसमें, अभी पहले भी निकल चुकी है, वैसे पहले भी अपन ने बात की थी ना, 239वीं गाथा नोट की थी अपन ने, प्रवचन सार जी की। ये तीनों आगम ज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं। अब टोडरमल जी की भाषा आप देखो, टोडरमल जी ने बिना वो डिटेल में जाके और बिना वो कठिन शब्दों का प्रयोग किए सरलता से वो बात पेश करो, अपनी भाषा में, सरल भाषा में। जो अपने को समझ में आ जाए, 8वीं 9वीं का बच्चा उसको समझ में आ जाए, और छोटे को। और वो गंभीर तरह, हाँ, प्रवचन सार जी के गंभीर। तो इतनी गंभीर गंभीर बातें शास्त्रों की मूल भाषा में न रख करके सरल भाषा में टोडरमल जी ने इतनी सरल शैली में, रोचक शैली में पेश कर दिया। ऐसे होते हैं शास्त्र। उचित शास्त्र को, मतलब ये एक, क्या बोलते हैं अपन इसको, एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया कि शास्त्र इस तरह के होने चाहिए। ये लिख भी दिया इन्होंने, बड़े दीपकों का, और हाँ, वो आगे आएगा, इसमें आएगा, क्या है ना, इन्होंने कि ये ग्रंथ क्यों बना रहे हैं, उसका प्रकरण आएगा। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि शास्त्र की पहचान करना भैया। शास्त्र की पहचान कैसे होती है वो अपन देख चुके हैं, टोडरमल जी सिखा चुके हैं अपने को। वीतरागता का पोषण होना चाहिए। अगर वीतरागता का पोषण नहीं होता है तो वो शास्त्र नहीं, शस्त्र है। वीतरागता, अहिंसा, ये दो मुख्य चीजें हैं जैन दर्शन की, जैन शासन की, है ना। तो इन्हीं का पोषण होना चाहिए। इनका पोषण होगा वो अनेकांत स्याद्वाद आदि के माध्यम से, तो वो सब चीजें आती जाएंगी, है ना। तो इसलिए ये परख लेना, शास्त्र के नाम पे हर किसी को स्वीकार मत कर ले ना। अपने शास्त्रों में मिलावट भी खूब हुई है, पहले भी बता चुका हूँ, समय समय पर अपन ने चर्चाएं की। खूब मिलावट हुई है, खूब उटपटांग ऐसे ग्रंथ चले हैं जिनमें तंत्र मंत्र और ये सब चीजें, और जिसमें कहने का अर्थ है कि उससे अपने को बिल्कुल जैन दर्शन का तो कुछ नजर ही नहीं आता। अभी एक कौन सा था वो जो उसकी विधि वो बता रहा था। वो नाम लेने से मतलब नहीं, उसके प्रति जिज्ञासा हुई फिर पढ़ने जाओ, ऐसे ऐसे शास्त्र उटपटांग। आया समझ में। तो इसलिए शास्त्र की परख करना, उचित शास्त्र को पढ़ना, उचित शास्त्र का अभ्यास करना, किससे करना, उचित वक्ता से करना, है ना। उस शास्त्र का अभ्यास कराने वाला वक्ता, या उस शास्त्र का जो लेखक है, लेखक भी वक्ता ही है, ध्यान रखना। उस शास्त्र को जिसने बनाया वो भी वक्ता ही कहलाता है, और जो उसका निरूपण कर रहा है वो भी वक्ता कहलाता है। तो उचित शास्त्र को उचित वक्ता से अभ्यास करना। और हम कैसे भी हो कि नहीं, उचित श्रोता होकर के करना। क्या मतलब, तीनों चीजें कसी जाएंगी। ये तीनों इस शास्त्राभ्यास के आधार स्तंभ है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया यहाँ पर भी लगती है ना। पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, और जो पढ़ाया जा रहा है वो। जो पढ़ाया जा रहा है वो तो हो गए शास्त्र, पढ़ने वाला हो गया श्रोता, पढ़ाने वाला हो गया वक्ता। इन तीनों के बिना ये शास्त्राभ्यास बराबर बने रहे। तो उचित शास्त्र को उचित वक्ता हो ही बांचना। अगर आप बांच रहे हो तो वक्ता जैसा स्वरूप रख करके बांचना, और उचित श्रोता हो ही सुनना योग्य है। ऐसी बात अपनी, ये पीछे का प्रकरण पूरा हो। अब इस अधिकार का अंतिम प्रकरण, हाँ, दर्शन पाउल की 17वीं थी वो। जीर्ण वर्ण मोसह मिणम विषय सुह विरेणम मी भूतम, अमृत भूत कही थे, अमृत भूत अमी भूतम। भाषा ही कितनी मधुर है।
विषय सुह विरेयणम अमीय भूदम, कठोर नहीं है, प्राकृत बहुत मीठी भाषा है ना, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होता। देखिए अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, इसके पहले कहीं पे आपने देखा कि कोई लेखक अपने ग्रंथ की इसी कायदे से प्रस्तावना बना करके चल, ये टोडरमल जी ने स्टैंडर्ड सेट किया कि लेखक कैसा होना चाहिए, शास्त्र कैसे लिखा जाता है, ग्रंथ कैसे लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं वो आजकल जो लिखते हैं अपनी बात, पूर्ववाक, प्रस्तावना, वो यही है। क्योंकि प्रश्न किया जाएगा ये आप क्यों लिखने बैठे हो, क्यों चालू किया आपने ये उपक्रम, ये पुस्तक क्यों लिखी है? और आजकल तो किसी को परवाह ही नहीं है, वो बताते भी नहीं हमने क्यों लिखी, तो मन में आ गया तो लिख दी, पढ़ने वाले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। टोडरमल जी तो पूरा बता रहे हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, या इस ग्रंथ का क्या औचित्य है, सार्थकता क्या है। देखो देखते हैं इसको ढूंढारी से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। सुनना योग्य है ना, तीसरी पंक्ति से चलेगा ये। अब यह अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र रचिए, ताका सार्थक पना दिखाइए। इस संसार अटवी विषय समस्त जीव है, ते कर्म निमित्त ते निपजे, जे नाना प्रकार दुख तिन करी पीड़ित होई रहे। बहुरी तहा मिथ्या अंधकार व्याप्त होई रहे, ता करी तहाते मुक्त होने का मार्ग पावते नहीं, तड़फी तड़फी तहा ही दुख को सहे। बहुरी ऐसे जीवनी का भला होने का कारण तीर्थंकर केवली भगवान, सोई भया सूर्य, ताका उदय भया, ताकि दिव्य धुनि रूप किरणनी करी, तहाते मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जैसे सूर्य के ऐसी इच्छा नहीं जो मैं मार्ग प्रकाशों, परंतु सहज ही वाकी किरणी फैले है, ता करी मार्ग का प्रकाश हो है। जैसे केवली वीतराग है, ताते ताके ऐसी इच्छा नहीं जो हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही तैसे तैसे ही अघाती कर्मणि का उदय करी, तिनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमे, ताकरी मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो। ठीक है, आगे का भी पढ़ देता हूँ, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। बहुरी गणधर देवनी के यह विचार आया, जहाँ केवली सूर्य का अस्तपना हुई, तहाँ जीव मोक्ष मार्ग को कैसे पावे, और मोक्ष मार्ग पाए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि करी अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ, तेई भय महान दीपक तिनका उद्योत किया। बहुरी जैसे दीपक करी दीपक जोवने ते, दीपक नि की परंपरा वर्ते है, तैसे किसी आचार्य आदि ने करी, तिनी ग्रंथनि ते अन्य ग्रंथ बनाए। बहुरी तिनि हुते किन्हु अन्य ग्रंथ बनाए, ऐसे ग्रंथ होने ते ग्रंथनि की परंपरा वर्ते है। मैं भी पूर्व ग्रंथनि ते इस ग्रंथ को बनावो हूं। बहुरी जैसे सूर्य व सर्व दीपक है, ते मार्ग को एक रूप ही प्रकाशे, तैसे दिव्य ध्वनि व सर्व ग्रंथ हैं, ते मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशे। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशे है। बहुरी जैसे प्रकाशे भी नेत्र रहित व नेत्र विकार सहित पुरुष है, तिनको मार्ग सूझता नहीं, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं। तैसे प्रगट किए भी जे मन ज्ञान रहित हैं व मिथ्यात्व आदि विकार सहित हैं, तिनको मोक्ष मार्ग सूझता नहीं, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं। ऐसे इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। यहां तक देखते हैं। आप सोचे होंगे इतना लंबा क्यों पढ़ा,
इतना लंबा इसलिए पढ़ा है कि वो उदाहरण शुरू से आखिर तक यहाँ तक चल रहा है, इसके आगे फिर दूसरी बात आती है। देखिए क्या कह रहे हैं अब ये अ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र रचते हैं, उसका सार्थकपना दिखा। ये ग्रंथ का सार्थकपना है। ग्रंथ सार्थक क्यों है? यानी ये ग्रंथ फालतू में नहीं लिख दिया गया क्या? ये जो ग्रंथ बनाया है, ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया, इसके पीछे कारण है और इसकी एक गजब की परंपरा है। जो परंपरा है उससे इस ग्रंथ में प्रामाणिकता और सार्थकता दोनों घटित। इसलिए टोडरमल जी ने ठेठ कहां से बात शुरू की? तीर्थंकर से। देखिए, इस संसार अटवी विषय समस्त जीव। आप इसको गौर से देखोगे ना, अगर कोई अच्छा पढ़ाकू जीव होगा उसको समझ में आएगा। निबंध की शैली, निबंध कैसे लिखा जाता है, ये आप देखो। हम्म, यही पैटर्न है ना निबंध का, कैसे शुरुआत की जाती है, कैसे निबंध को स्टार्ट किया जाता है। माने टोडरमल जी ने क्या क्या दिया है। अध्यात्म तो है ही सही, ये जो गद्य है और ये जो साहित्य चलता है, इसको भी एक परफेक्ट रूप टोडरमल जी दे चुके हैं। इसके आधार पर लोगों ने विकसित की सब शैलियां। आज जो आप निबंध का रूप देखते हो, किसी भी शोध का, प्रबंध का रूप देखते हो, वो सारा का सारा इसी तरह से चलता है। इसलिए टोडरमल जी तो मतलब क्या चीज नहीं दी उन्होंने अपने को, क्या नहीं दिया साहित्य की विधा में, है ना। मोक्ष मार्ग और अध्यात्म की बात जाने ही दो ना, वो तो है ही सही, वो तो सर्व प्रमुख है। लेकिन भाषा शैली, साहित्यिक विधाएं, ये सब टोडरमल जी सिखा। देखो, है ना? जो लोग पढ़े हों, मतलब अच्छे अभ्यासी रहे हों कॉलेज में, या तो उनको समझ में आएगी मैं जो बात कर, या अभी भी जो पढ़ते हो तो इसको गौर से देखना कैसी शैली उठे। आप जो बड़े बड़े उत्तर लिखते हो कॉलेज में, वो किस तरह के होते हैं? ऐसे ही लिखाए जाते हैं। 10th में 12th में जो बोर्ड की परीक्षाओं में बड़े बड़े आंसर रहते हैं, सब इसी ढंग से चलते हैं। बात कहाँ से प्रारंभ की, बात कहनी क्या है? बात कहनी है कि ये ग्रंथ सार्थक क्यों, और कहाँ से उठाई? भाई, इस संसार अटवी विषय समस्त जीव है। इस संसार अटवी में, अटवी समझते हैं? अटवी माने जंगल। और सामान्य जंगल को नहीं कहता अटवी, जिसमें रास्ते मिलते नहीं है आसानी से, उसको अटवी कहा जाता है। ऐसे सामान्य जंगल नहीं जहाँ पे पगडंडियां हो, रास्ते हो। अटवी माने रास्ता ही नहीं दिखे। अफ्रीका के जंगलों में पटक दो किसी को, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गया है। मुझे पता नहीं वहां है कि नहीं, मैंने तो उदाहरण के लिए नाम बोला है ना। अब तो क्योंकि जमाना भी बहुत बदल गया। इस संसार अटवी विषय समस्त जीव हैं। उन जीवों की क्या दशा? ते कर्म निमित्त ते निपजे, जे नाना प्रकार दुख तिन करी पीड़ित हो ही रहे। कि वो कर्म के निमित्त से पैदा हुए दुखों के कारण पीड़ित हो रहे हैं, है ना। कर्मों से तो वो दुख पैदा हुए तरह तरह के। कैसे दुख पैदा हुआ? ये दुख पैदा हुए वो दिखाएंगे दूसरे अधिकार, है ना। वो संसार दुखों का वर्णन जो है ना, वो इसीलिए इसलिए दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? भारतेंदु युग का। भारतेंदु युग से मानते हैं, लेकिन विचार किया जाए तो निबंध परंपरा आचार्य कल्प टोडरमल जी। हाँ सही बात है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। निबंध की विधि अगर आप देखोगे तो टोडरमल जी की शैली। अरे, और बताऊं, ये तो अपन ये देख रहे हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी, चिट्ठी लिखने की शैली है। इसके पहले कोई फॉर्मल चिट्ठी बताओ आप मेरे को इतिहास से, कि चिट्ठी कैसे लिखी जाए। मतलब है ना, प्रोफेसरों के प्रोफेसर होते हैं टोडर में। कहाँ लगे कोई प्रोफेसर डीन वगैरह को, क्या होता है पीएचडी के ऊपर डीलिट, डीलिट विलिट भी कहाँ लगे, कौन सी उपाधि दी जाए। इसलिए आचार्य कल्प लिखा गया, ऐसे ही नहीं है। क्या कहा? खैर, वो तो महिमा आती है उनकी, इसलिए सब बातें कहने में आ जाती है, विषय तो अपना अलग है। इस संसार अटवी विषय समस्त जीव हैं। ते कर्म निमित्त ते निपजे, जे नाना प्रकार दुख तिन करी पीड़ित हो ही रहे, है ना। उनसे पीड़ित हो रहे, तरह तरह के दुख हैं। बहुरी तहा मिथ्या अंधकार व्याप्त हो ही रहा है। ता करी तहा ते मुक्त होने का मार्ग पावते नहीं, तड़फी तहा ही दुख को सहे। जैसे कोई व्यक्ति अटवी में चला जाए। कैसी अटवी? भयंकर बड़े बड़े पेड़, जहाँ नीचे रोशनी तक नहीं जाती, है ना। इस तरह के जंगल भी है ना, जहाँ नीचे रोशनी नहीं जाती।
वो कहाँ के बताते, अमेजन के घने जंगल, इतने घने जंगल है वहां। अमेजन नदी है असल में, वो अमेजन आपके मोबाइल में वो नहीं, वो उसी की वजह से नाम है वो। तो वो जंगल है, अमेरिका का जंगल है बड़ा, इतना घना है कि नीचे रोशनी नहीं जाती। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसा एरिया समझ लो कि जहां पे तरह तरह के खतरे भी हैं। समझ में ही बात, तरह तरह के खतरे भी हैं वहां। जानवर हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो दो तरफा मार पड़ी उस चीज, एक तो दुखी हो रहा है, दूसरी तरफ अंधेरा इतना कि रास्ता सूझता ही नहीं। समझ में आ गई बात, उदाहरण क्यों दिया टोडरमल जी ने, कि संसार अटवी में फंसा हुआ तरह तरह के दुख भोग रहा है। एक तो ये दुख किस वजह से, वो कर्म पड़े हुए हैं ना, उन कर्मों के उदय में बहुत सारे दुख भोगता है। दूसरा, कि मिथ्यात्व का अंधकार ऊपर से चढ़ा हुआ है, तो कुछ रास्ता ही नहीं सूझता है। रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, भाग करके कैसे निकलूं मैं यहाँ से। अच्छा, ये मुझे पता नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट नाम की कोई जगह जर्मनी में होगा कुछ इस तरह का भी। मुझे ध्यान नहीं, पहली बार सुना मैंने तो। लेकिन है, इस तरह की जगह है बहुत, जहां दुख भी बहुत है और अंधेरा भी, मतलब रास्ता नहीं मिले। दो तरफा परेशानी हो गई ना, एक तो कर्मों की वजह से पहले ही दुखी, दूसरा मिथ्या तो उसके माथे पर छाया हुआ है, तो कुछ नजर नहीं आता। तो क्या करे, मार्ग पाते नहीं है, तड़फी तड़फी तहा ही दुख को सहे, क्या करे बताओ ये जी? दुख को सहन करे। जैसे जानवर होते हैं ना, वो जानवरों की जैसी दशा हो गई बिल्कुल। किसकी? अरे मनुष्यों की भी, चारों ही गतियों के जीवों की ये दशा है जानवरों जैसी। जानवर को किसी अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया जाए और उसको तरह तरह से परेशान किया जाए, तो परेशानी की परेशानी, और रास्ता अलग नहीं सूझ रहा, बस वैसी दशा। बहुरी। अब देखो क्या हुआ, कि एक सूरज उगा, ऐसे घने जंगल के बीच में सूरज उगा, ऐसे जीवनी का भला होने का कारण, तीर्थंकर केवली भगवान, सोई भया सूर्य, ताका उदय। ऐसे घने अंधकार में एक सूरज उगा, तीर्थंकर जैसा, तीर्थंकर ही है ना। वो किस लिए? भव्य जीवों का भला होने के। ये बेचारा ये जीव पहले ही दुखों से पीड़ित है, और इसको रास्ता भी नहीं सूझता। तो एक तो इसके दुख दूर हो, और इसको रास्ता दिखे। अच्छा, दुख तो वो हाथ पकड़ के दूर नहीं करते, लेकिन रास्ता जरूर दिख जाता है उनके उद्योग। ताका उदय भया, ताकि दिव्य ध्वनि रूपी किरण, किरणनी करी, तहाते मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। देखो क्या गजब की बात है। ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने इसको उस जंगल से निकाल दी है, ऐसा नहीं लिखा कि उसके दुखों को दूर कर दिया, नहीं लिखा। वो उद्योत हुआ, उनकी जो रोशनी फैली। अब ये इसके ऊपर है कि रास्ता दिख रहा है, अभी जाकर के निकलना चाहे तो निकल जाए, ये इसके हाथ में है। जो जीव फंसा हुआ है, उसको रोशनी मिल गई, तो रोशनी, अ, रोशनी दिख रही है, तो अब ये रास्ता ढूंढ ले खुद का। स्वयमेव तथा तुम कुशल देव। हाँ, स्वयमेव भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशा। तो उसी में ये स्वयमेव तथा तुम शशि। पीवत पीयूष जो रोग जाए। आया समझ में? शशि शांति करण, तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। फिर उसके बाद है पीवत पीयूष। स्वयमेव, स्वयमेव शब्द है उसमें, स्तुति हल्की फुल्की नहीं है, एक एक शब्द पर गंभीरता से विचार। शांति ज्ञान नहीं आता है, हाँ, अपना आप ही उसी प्रकार। ये खुद चंद्रमा की रोशनी में जाए तो शीतलता मिलती है, खुद उस रोशनी का उपयोग करे, सूरज की रोशनी का प्रयोग करे, तो रास्ता मिल जाए। देखो भगवान दुख दूर करने नहीं आ रहे, भगवान किसी के भी दुख दूर नहीं करेंगे। और वो ये भी नहीं कहेंगे कि ले चल मैं लेकर के चलता हूँ तुझे, हाथ पकड़ के ले चलता हूं, वो नहीं लेके जाना। उन्होंने उद्योग कर दिया, अब मर्जी है। हाँ, तुम्हारी मर्जी है, ये दिख रहा है रास्ता, देख लो, चल लो, नहीं चलो तो दुखी होते रहो, हमें क्या। सोते रहो सूरज हाँ, तो उग गया। सूरज उगने पर उल्लू सोता रहे, तो कोई यूं थोड़े ना है कि दिन नहीं निकलेगा, दिन तो निकल गया। अब दूसरे अपना अपना काम करके निपट जाते हैं, और ये सोए ही रहता है।
नई पीढ़ी जैसे। देखो, बहुत बढ़िया बात है ये। उन्होंने मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जैसे सूर्य के ऐसी इच्छा नहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं। सूरज की इच्छा है क्या ये? कि देखो, उसको बाहर निकालने की इच्छा तो नहीं थी, है ना। उसके दुख दूर करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मार्ग प्रकाशित करने की तो इच्छा होगी, वो भी नहीं थी। जैसे सूरज को ऐसी इच्छा नहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं, परंतु सहज ही वाकी किरणी फैले है, ता ता करी मार्ग का प्रकाश होए। तैसे केवली भीतरागी है, ताते ताके ऐसी इच्छा नहीं जो हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। उनको ये इच्छा ही नहीं होती। भाई, दुख दूर करने की इच्छा तो है ही नहीं, हाथ पकड़ के निकालने की इच्छा तो है ही नहीं, लेकिन मार्ग प्रकाशित कर दे में जो कि काम उनसे हुआ, उसकी भी इच्छा नहीं। बिना इच्छा, स्वयमेव, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत का यही अर्थ। अपने आप। अपने आप कैसे? ये भवि भागन और वच जोगे। शशि शांतिकरण हाँ, तप वो शशि वाला वहां पे लगे। शशि शांतिकरण तप हरण हेत। आएगा तब दूर करना आएगा तब बोलो, चंद्रमा हमारे घर पे उतरा क्या? ये शीतलता दे दे वहीं। काफी दूर। अच्छा, प्रकाशित हुआ तो प्रकाशित होने की इच्छा भी थी चंद्रमा के, स्वयं ही वो अपना आप परिणमन हो रहा। तो ऐसे ही यहाँ पे भव्य जीवों का भाग्य था असल में, तो वो निमित्त निमित्तिक संबंध है, और इनके वचन योग था, और वो प्रकाशित होना था मार्ग। तब तो दूर करता है क्यों? हमारी खीर रखते हुए जो ठंडी करता है तो मैं आकर के खीर कुछ नहीं करता। ठंडा करूँ तब दूर हाँ, करूँ। आकस्मिक भिषक, अकस्मात ही मिल गए। भागा मिल गया वेद। हाँ, भागा मिल गया वेद्य मगेची। ऐसा है। वो महावीराष्टक में भी है। क्या है वो अंतिम पंक्ति उसमें? निरापेक्षो बंधुर। निरापेक्षो बंधु तो आगे है ना, उसके पहले की लाइन है वो तो क्या, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषक। महामोह के आतंक को प्रशमन करा देने वाले आकस्मिक, आकस्मिक भिषक। आकस्मिक है वहां पे ना, बहुत से लोग उसको कस्मिन भिषक बोलते हैं, वो गलत है वो। आकस्मिक है वहां, प्रशमन पराकस्मिक भिषक, आकस्मिक वेद्य। अकारण मित्र ऐसे शब्द आते हैं भगवान के लिए। बंधु अकारण बंधु, अकारण मित्र, क्या वो, है ना। जैसे राहगीर हो कोई, जब वहां पे फंस गया हो, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में, जहाँ कोई और छोर नजर नहीं आता, भटक रहा है इधर से उधर, और वहां पे उसको कारवां मिल जाए। कारवां समझते हैं? लोगों का ऐसा, लोगों का समूह, वो वहां से जा रहे हो, सब मिले जब ऐसा। बिछड़े हुए राही को कारवां मिल गया। भटके हुए। भटके हुए राही को कारवां मिल गया, ऐसा है बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्या, वहां जंगल में फंसा हुआ था, इस संसार रूपी अटवी में मैं फंसा हुआ था, हे प्रभु, और बहुत दुखों से पीड़ित था। ये कर्मों के तरह तरह के दुख थे, और कुछ रास्ता नहीं सूझता था मिथ्यात्व के कारण। लेकिन आपकी ये जो वचन रूपी औषधि, ये वचन रूपी किरणें, ये ऐसी उद्योतित हुई कि मार्ग अपने आप प्रकाशित हो, मुझे मार्ग दिख गया। ताकि दिव्य ध्वनि रूपी किरण ने करी, तहां ते मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। त्रिलोक सार के अंत में टोडरमल जी ने समो सरण रचना वर्णन लिखा, जिसका अभ्यास अपन लोगों ने किया था। उसके अंदर भी वर्णन आया था कि कैसे दिव्य ध्वनि कीर्ति है, कैसे भगवान का समो सरण होता है, वो सारा वर्णन है उसका, है ना। तो वैसी बात यहाँ भी, जैसे सूर्य की ऐसी इच्छा नहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं, परंतु सहज ही बाकी किरण फैले है, ता करी मार्ग का प्रकाश हो। तैसे केवली वीतराग है। देखो, कारण भी दे दिया कि उनको इच्छा क्यों नहीं होती इसे। ये तो अच्छी बात है ना, भव्य जीवों को बचाने का भाव तो अच्छा है ना। ये नहीं, वो वीतराग है ना। वीतरागी होने के कारण उनके ऐसी इच्छा नहीं कि हम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही, सहज ही वैसे ही था। सहज ही तैसे ही अघाती कर्मणि का उदय करी,
तिनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमय है। इस लाइन को नोट कर लीजिए। इसलिए नोट कर लीजिए, ये बहस बहुत चलती है कि दिव्य ध्वनि भगवान के मुंह से खिरती है कि शरीर से खिरती है। अरे उनके शरीर रूप परमाणु ही उस वाणी रूप परिणमित होते हैं। आया समझ? क्योंकि क्यों आता है फिर मुख चंद्र ते, वो तो खैर उनके लिए आता है, साधुओं के लिए। लेकिन आता है कि जिनेंद्र भगवान के मुख से, वो स्तुतियों में और इनमें आता है। देखो स्तुतियों में तो वर्णन किसी भी तरह से होता है, स्तुतियों को प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाता, वो सामान्य कथन है। अच्छा योग सार जी में कहाँ पे आई ये शरीर की? शरीर रूप परमाणु ही वैसे परिणमित होता है ना। बहुत बढ़िया, गाथा नंबर ध्यान हो तो बताना। योग सार जी में भी ये प्रकरण है। बहुत बढ़िया बात। तो ये समझ में आती, देखो ये गद्य है, ये कोई स्तुति नहीं है, ये कोई अतिरेक में, भावना के अतिरेक में बोली गई बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं लिख सकते थे टोडरमल जी अगर ये ऐसी बात नहीं होती। ये सैद्धांतिक बात है। क्या लिखा है ना, कारण भी तो दिया है। क्या कहा? अघाती कर्मों के उदय से, अघातिया का ऐसा उदय है कि उनके शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणम, उनका शरीर रूप, कि वो शरीर ही उस रूप से परिणमित होता है। सहज ही। और कैसे होता है? सहज ही, सहज ही अपने आप, ऐसा ही नियोग है। दिव्य ध्वनि रूप परिणम है। उस दिव्य ध्वनि से क्या हुआ? ता करी मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो है, उससे अपने आप ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हो जाता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशित हो जाता है। ये तो हो गई मूल उपदेशदाता की बात। यानी शुरुआत किससे हुई? कि शुरुआत तो साक्षात जिनेंद्र भगवान से हुई। जिनेंद्र भगवान ने उन जीवों को मोक्ष से, मतलब उस संसार के दुख से बचने का उपाय भी दिखाया, और उनको दुखों को दूर करने का उपाय भी दिखाया, मोक्ष मार्ग का उपाय दिखाया। अब इसका इस ग्रंथ से क्या लेना देना? आप तो हमको मोक्ष में प्रकाशक की सार्थकता दिखा रहे थे ना, इस बात का क्या लेना देना? ठहरो, अभी आ रहा है वो बात, आगे बढ़ के आएगी। क्या कहा? बहुरी गणधर देवनी के ये विचार आए। अब जब दिव्य ध्वनि खिल रही थी, मोक्ष मार्ग का उद्योत हो रहा था, गणधर देव विशेष ज्ञानी होते हैं, उनके दिमाग में ये बात आई, जहां केवली सूर्य का अस्तपना हुई, तहां जीव मोक्ष मार्ग को कैसे पावे? ये केवल ज्ञानी रूपी सूर्य अभी तो उदित है, अभी तो इनकी जब तक आयु है तब तक इनके ये मोक्ष मार्ग का प्रकाशन भी हो रहा है। लेकिन इनकी आयु पूरी हो जाएगी, ये मोक्ष चले जाएंगे, फिर भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा? और मोक्ष मार्ग पाए बिना जीव दुख सहेंगे। बेचारे अभी बहुत दुखी हैं, ये दुख मिलता रहेगा, हमेशा हमेशा दुखी होते रहेंगे। फिर क्या करें? ऐसी करुणा बुद्धि करी, अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ, तेई भय महान दीपक, तिनका उद्योत किया। देखो उदाहरण, रोडरमल जी की एक ये भी शैली देखना, उदाहरण को कैसे घटित करते हैं, एकदम फिट करते हैं, बिल्कुल फिट है। इसको बोलते हैं सांग रूपक। ये भी साहित्य की एक विधा है। सांग रूपक दृष्टांत कहा जाता है इसको। सांग रूपक समझे? ऐसा रूपक जो अंग अंग में घटित, अंगों सहित घटित होता है ना। तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान को क्या बताया? सूर्य, ठीक है। उसके बाद गणधरों को क्या बताया? बड़े दीपक। ऐसा ये सूरज तो नहीं है, केवल ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़े दीपक हैं, अच्छा प्रकाश करने वाले हैं। समझ में आ रहा है उदाहरण कैसे घटित करते जा रहे हैं टोडर में? ऐसी करुणा बुद्धि करी, अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ, तेई भय महान दीपक, तिनका उद्योत किया। उन्होंने ये दिए जला दिए। कौन से दिए? द्वादशांग रूपी दिए। अंग प्रकीर्णक माने ये द्वादशांग अपने 12 अंग हैं, 14 पूर्व हैं, है ना, और वो चूलिका वगैरह जो अंग बाह्य हैं, उनकी भी रचना की। बहुरी, अब देखो आगे परंपरा कैसे चली। जैसे दीपक करी दीपक जोवने थे, दीपकनी की परंपरा प्रवर्ते, जोत से जोत जलाते चलो। आता है ना ऐसा कुछ गीत है? तो एक दिए से दूसरा दिया रोशन हो गया, दूसरे दिए से तीसरा दिया रोशन हो गया, उससे चौथा, उससे पांचवा, ऐसे ऐसे परंपरा चलती ही गई।
पहले लोग करते थे ना ऐसा, वो दिवाली पे दिए जलाते तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जलाते रहता है। वो उचित नहीं है, ध्यान रखना। अब तो एलईडी का जमाना आ गया, वो भी उचित नहीं है। लेकिन अब दीपक की परंपरा फिर भी जो चलाते हैं वो इसी तरह से करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? तैसे किसी आचार्यादिक नहीं करी, तीन ग्रंथ नीते अन्य ग्रंथ बनाए। पहले क्या किया था कि पहले तो उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी, ठीक है ना। बड़ा दीपक जला दिया था, द्वादशांग रूपी वो दीपक जल गया। जल गया मतलब वो प्रकाशित होने लगा, उद्योत हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में और जो आचार्य हुए, महान महान आचार्य, उन्होंने उन अंगों का आश्रय लेकर के, द्वादशांग में से किसी किसी अंग का, विशेष का, उसका आश्रय लेकर के बड़े महान ग्रंथ बनाए। जैसे कुंदकुंदाचार्य देव ने समय सारजी, प्रवचन सारजी, नियम सारजी, पंचास्तिका इत्यादि ग्रंथ बनाए। उधर से पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने षटखंडागम आदि बनाए, कषाय पाहुड़ आदि की रचना। ये प्रारंभिक ग्रंथ क्या, ये उस बड़े दीपक के आधार से दूसरे और ग्रंथ बनाए। ये वैसे हो गए दूसरे दीपक जैसे। बहुरी तीन हूते किन्हू अन्य ग्रंथ बनाए, या उनसे फिर और भी ग्रंथ बन गए। प्रवचन सार जी आदि का, पंचास्तिका आदि का आश्रय लेके तत्वार सूत्र बन गए। तत्वार सूत्र के आश्रय से फिर बाद में राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि इत्यादि बन गए। समझ में ही बात। मूलाचार आदि के आधार से अष्टपहुड़ आदि की रचना, या अष्टपहुड़ आदि के आधार से फिर वो और चीजें निकल गई। तो ऐसे परंपरा चलती गई, एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा वो दिया जलता गया। ये ज्ञान रूपी दीपक, शास्त्र रूपी दीपक का उद्योत होता रहा। ऐसे ग्रंथ होने ते ग्रंथनि की परंपरा बनते है। ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तित गई, है ना। तो सूरज वो तो अस्त हो गया, लेकिन दीपक वो प्रकाशित होते रहे, बड़े बड़े दीपक। अब खुद की बात, मैं भी पूर्व ग्रंथ निते इस ग्रंथ को बनावो हो, मैं मेरे मन की एक बात भी इसमें नहीं लिखूंगा। वो जो पहले के दिए जलता है उन्हीं से मैंने ये लो प्रज्वलित की है। सारी बात है उन ग्रंथों की उन ग्रंथों से इस ग्रंथों को, इस ग्रंथ को बनाता हूँ। यानी कि अपने को किसकी वाणी में दी, केवल जी की वाणी ही है। ये परंपरा दिखाने का प्रयोजन अब समझ में आया। हम लोग नहीं मोक्षमार्ग प्रकाशक। सीधे केवल ज्ञानी से आई हुई बात है, ये इशारा समझो आप। और क्या लिखेंगे टोडर मल के इसमें? सबका सार है। देखिए वो जो केवल ज्ञानी ने, केवल ज्ञानी रूपी सूर्य का उद्योत हुआ था, जिसके अस्त होने का विचार करके गणधर देव ने द्वादशांग की रचना की थी, उसके आधार से अन्य आचार्यों ने ग्रंथ बनाए थे, उसके आधार से अन्य आचार्यों ने अन्य ग्रंथ बनाए, उसके आधार से ग्रंथों की परंपरा चलती रही। उसी परंपरा को लेकर, उन्हीं ग्रंथों का अभ्यास करके, उन्हीं ग्रंथों में से मैं बातें लेकर के ये शास्त्र बनाऊं। इस ग्रंथ में कुछ और बात नहीं मिलेगी आपको, सब पूर्वाचार्यों द्वारा कथित वही बात मिलेगी। मूल आचार्यों की जो परंपरा चली है, वो ही परंपरा के आधार से इस शास्त्र में बात लिखी मिलेगी। देखा निबंध लिखने की शैली, देखी आखिर में कितनी वजनदार बात हो गई एक ही लाइन से। मैं भी पूर्व ग्रंथनि ते इस ग्रंथ को बनावो। के आधार से हाँ, दोनों ग्रंथों के आधार से। उन्होंने अच्छा आधार से इसके अंदर दे दिया। अच्छा करा, ब्रैकेट में दिया होगा, पुराने में क्या दिया। एक अर्थ यही होता है उनके हम्म। दोनों ग्रंथों से क्या के आधार से दिया। हाँ, मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ, बढ़िया करा हो, आधार से लिखना अच्छा हो गया। से का मतलब यही आधार है। आप चाहें तो जिनके पास स्मारक और सोनगढ़ वाली प्रति है, उसमें सुधार, सुधार तो क्या है, ये तो एक एक्स्ट्रा है समझने के लिए, सुधार की जरूरत नहीं है ये। कोष्ठक में अभी मंगलायतन वालों ने, मंगलायतन से जो छपी है उसमें तो आ गया है, उनके आधार से, पूर्व ग्रंथों के आधार से। पूर्व ग्रंथों से का क्या मतलब, कि उनके आधार से, कि हम उस पर आधारित बात करें, हम मनगढ़ंत बात नहीं करें, हम आचार्यों की जो परंपरा चली आई है उसी को पकड़ करके चले। और टोडर मल जी ने ये प्रतिज्ञा निभाई है पूरे ग्रंथ, पूरे ग्रंथ में निभाई। कहीं पर भी एक भी बात कोई मनगढ़ंत नहीं। अरे और कैसे हो, आप सोचो तो सही, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने के पहले तक है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार है,
उधर से देखो तो आत्मानुशासन है, त्रिलोक सार, सब बड़े बड़े ग्रंथ आ गए। पुरुषा सिद्ध उपाय का तो साथ में ही चल रहा था, है ना, वो भी चल रहे थे। और ये तो जिनके ऊपर कलम चलाई वो है, पढ़े कितने सारे थे, पहले दिखाया था ना, अपनी बात में दे चुके हैं वो बार बार ये थोड़ा बताएंगे कि मैं कितना ज्ञानी हूं। जिन ग्रंथों के अभ्यास की बात उन्होंने लिखी थी अपनी बात में, उन सब ग्रंथों के आधार से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का निर्माण किया। और गुरुदेव ने भी इनके आधार से ही बोला है। हाँ, इनके आधार से ही बोला गुरुदेव ने। इधर उधर की नहीं आई बात। उनकी बात में प्रामाणिकता इसलिए बनी, उनकी बात सब विद्वानों से भारी इसीलिए रही क्योंकि उन्होंने टोडरमल जी के आश्रय से वो समय सार आदि का खुलासा किया। उनको देव हुआ बीच से। आया समझ? उसने वैसा तो वैसा नहीं। अरे, जो भी कोई नई बात कहेगा वो सत्य हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन में नई बात होती ही नहीं है, समझ में ही बात। कोई कहे ना मैं नई बात बताता हूँ, तू झूठा है, क्योंकि सत्य कभी नया होता ही नहीं है। उसका तो है? सत्य तो अनादि अनादि निधन शाश्वत है ना, कि मैं नई बात बताता हूँ। कौन सी नई बात? ये सूरज पश्चिम से निकला है, तू झूठ बोलता है। ये सूरज तो पूर्व से ही निकलता है और ये बात नई है ही नहीं, तुझे आज पता चली हुई है अलग बात है। पंचम काल में इससे भी पंचम काल में ऐसे भी होने हो जाता है नई बात। हम्म जो आपसे ये कहे कि ये नई बात है तो समझ लेना गलत है ना। नई हमारे ज्ञान के हिसाब से हो सकती है कि हमको वो बात पहले पता नहीं थी, आज मालूम चली। उस अपेक्षा नई बोलो तो अलग चीज, लेकिन कि मैंने एक नई बात निकाली है, कोई नहीं निकाल सकता नई बात। अरे हमारे तो तीर्थंकर तक नई बात नहीं बताते हैं। महावीर स्वामी ने कौन सी बात अलग से बता दी जो आदिनाथ जी ने नहीं बताई थी? व्यवस्थित है? है। आदिनाथ जी कुछ अलग बता के गए और अजितनाथ जी ने कुछ अलग बता दिया, फिर संभवनाथ जी ने कुछ अलग बता दिया, महावीर स्वामी तक कुछ अलग बात होती गई। ऐसा है क्या? हम्म? होता ही नहीं है, नया नहीं होता। अनादि निधन है वस्तु व्यवस्था है। आया समझ में? इसलिए नई नहीं होती। और टोडरमल जी भी यही कह रहे हैं कि मैं तो परंपरा से आगत बात ही बताऊंगा। ऐसा है। तो मैं भी पूर्व ग्रंथ निते इस ग्रंथ को बनाऊं। अब देखो यहाँ पे बढ़िया उदाहरण, बहुरी जैसे सूर्य व सर्व दीपक हैं, ते मार्ग को एक रूप ही प्रकाशे हैं। क्या गजब का उदाहरण है। सूरज की रोशनी में रोड आपको कैसा दिखेगा, और आप टॉर्च लेके निकलोगे, दिया लेके निकलोगे तो कैसा दिखेगा? कुछ अलग दिखने लग जाएगा। है? उसकी रोशनी पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो दीपक में उसमें उत्तर दक्षिण। फर्क पड़ेगा क्या कुछ? दिन में तो आपका घर कुछ अलग ढंग का दिखता है ना, और अभी सूरज नहीं है, अभी लाइटें जला रखी, आपने तो कुछ अलग अलग दिखने लग गया। ये खंबा उठ के ऐसा हो गया, मतलब टेढ़ा हो गया, या ये इधर पूरब की दीवार पश्चिम में चली गई। है? क्या हुआ? जैसा सूरज की रोशनी में दिखता है वैसा ही बल्ब की रोशनी में दिखता है, दीपक की रोशनी में दिखता है। तो क्या कहा, जैसे सूर्य व सर्व दीपक हैं, ते मार्ग को एक रूप ही प्रकाशे हैं। एक रूप का मतलब कि उनमें विभिन्नता नहीं आती, है ना। कथन की एक रूपता, एक रूप का मतलब कि एक ही बात करी हो वो नहीं, कथन की एक रूपता, उनके कथन में अंतर नहीं मिलेगा। तैसे दिव्य ध्वनि व सर्व ग्रंथ हैं, ते मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाश है। उनके कथन में विपरीतता नहीं आती, है ना, भिन्न भिन्नपना नहीं आएगा। सो ये भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाश है। कैसा दिया उदाहरण, कि जैसे दिव्य ध्वनि में आई बात वैसी की वैसी शास्त्रों में, और जैसी शास्त्रों में वैसी की वैसी ये ग्रंथ भी मोक्ष मार्ग का प्रकाश करेगा, उसी रूप प्रकाशन करेगा, अन्य रूप नहीं करेगा। भाषा शैली जरूर नहीं मिल जाएगी, लेकिन विषय प्रतिपादन तो वही है जो मूल ग्रंथों में है। आया समझ? भाषा शैली की वजह से ही तो ग्रंथ लिख रहे हैं अलग से ना, बात तो वही बतानी है उनको। बहुरी, अब है खास बात, जैसे प्रकाशें भी, यानी प्रकाशित करने पर भी, नेत्र रहित व नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, तिनको मार्ग सूझता नहीं। उदाहरण देखो आप, उदाहरण क्या गजब का फिट करते। दो उदाहरण लिए, जैसे प्रकाशें भी, है ना,
प्रकाशित होने पर भी मार्ग प्रकाशित हो गया, किससे? इस चाहे सूरज से हुआ हो, चाहे बल्ब से हुआ हो, चाहे दिए से हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटा दीपक हो बड़ा दीपक हो। मार्ग प्रकाशित होने पर भी नेत्र रहित व नेत्र विकार सहित पुरुष है, तिनको मार्ग सूझता नहीं। नेत्र रहित माने जिसके आंखें ही नहीं है। और क्या कहा? नेत्र विकार सहित, की आंखें तो है लेकिन उसमें विकार है, गड़बड़ है, कम दिखता है, कम सूझता है। तो दो उदाहरण हो गया ना। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं। भाई अगर किसी को नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखे? कि उसके तो आंखें ही नहीं है, वो कैसे दिखे? और कि इसके आंखें हैं लेकिन इसके आंखें बहुत कमजोर हैं, इसके आंखों में विकृति है, तो उसको भी नहीं दिखता। तो ये बताओ, दीपक का जो प्रकाशक पना है वो कुछ झूठा हो गया क्या उसकी वजह से? हाँ? ये क्या फायदा है इसे दीपक का, इसको तो दिख ही नहीं रहा। अरे इसको नहीं दिख रहा है, इससे वो दीपक की गलती थोड़ी ना है इसमें। इसको नहीं दिख रहा है तो वो दीपक व्यर्थ हो गया क्या? वो दीपक तो व्यर्थ नहीं हुआ। तेज है प्रकट किए भी जे मन ज्ञान रहित हैं वह मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं, तिनको मोक्ष मार्ग सूझता नहीं। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं। क्या कहा? उसी तरह से जो मन ज्ञान रहित है, दो लिए थे ना उदाहरण, यहाँ भी दो लिए। जो मन ज्ञान रहित है, मन ज्ञान रहित है का क्या मतलब? बहुत से लोग सोचते हैं मन ज्ञान गलत लिखा है यहाँ पे, मन परे ज्ञान होगा शायद। मन परे की तो बात ही नहीं। फिर किसी ने ऐसा कहा, नहीं नहीं, जो मनुष्य ज्ञान रहित। अरे जो मनुष्य ज्ञान रहित है भी बात नहीं है, आप अगर उदाहरण को समझ लोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। क्या कहा था उदाहरण में? एक तो जो आंखें ही नहीं है जिसकी, दूसरा जिसके आंखें तो है लेकिन सूझता नहीं, बस वैसी बात है कि एक तो जिसके मन ज्ञान नहीं है, माने मन ही नहीं है, मन लायक ज्ञान ही नहीं है, वो क्षयोपशम ही नहीं है। मन ज्ञान का मतलब वो समझने लायक क्षयोपशम, असंगी जीव है ना, असंगी जीव। क्या? असंगी पंचेंद्रिय तक वो तो मन ज्ञान रहित, वो आंखों रहित जैसे, नेत्र रहित जैसे। अथवा दूसरा, दूसरा क्या बताया? वह मिथ्यात्वादि विकार सहित, कि आंखें तो है लेकिन इसकी आंखें कमजोर है, या इसको कुछ का कुछ दिखता है, कुछ का कुछ दिखता है इसको। होती है ना, बहुत सौ की आंखें ऐसी होती है। तो ऐसे ही इसको भी कुछ का कुछ, ये मिथ्यात्व विकार, कि इसको मन ज्ञान तो मिला, संगीपना तो मिला, इतना क्षयोक्षम तो मिला, लेकिन मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। तो मिथ्यात्व के कारण इसको वो मोक्ष मार्ग नजर नहीं आता, मोक्ष मार्ग सूझता नहीं। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं। अब इसमें किसकी कमी है बताओ? ये ग्रंथ तो कोई कमजोर नहीं हो गया ना उससे। चींटी आदि है, छोटे जीव हैं, इनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से कोई मोक्ष मार्ग मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि विचारों को, उनके तो विचार करने की शक्ति है। दूसरा, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको मन भी मिला, समझने की शक्ति भी मिली, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अभ्यास नहीं करे, या इससे उनको मिथ्यात्व के कारण नहीं सूझे, वो ये कहने लग जाए ये तो गृहस्थ का लिखा शास्त्र, हम इसको नहीं मानते। बोलो ये क्या है? ये आंखें होने पर भी इसके नेत्र विकार से। तब इसमें ग्रंथ के तो कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं होगा। और देखो टोडरमल जी ने नाम सोचा ही नहीं, नाम सोचा ही नहीं ग्रंथ का, कि क्या ग्रंथ का नाम रखे। उन्होंने तो कहा ग्रंथ कैसा है कि मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला है, बस यही नाम रखे, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। ग्रंथ का जो काम है वही नाम रख दो, अलग से नाम रखना ही नहीं हम। यथा नाम तथा गुण है ग्रंथ। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। क्या लिखा है ये? कमजोरी और विकार, कमजोरी और विकार नहीं, कमजोरी विकार तो एक ही चीज हो गई, कमजोरी और विकार तो एक हो गई। वहां पे तो उसका अभाव ही है। क्या? नेत्र है ही नहीं, कमजोरी की बात ही कहाँ है वहां? कमजोरी तो अपन वहां कहें कि जहाँ पे वो चीज हो, है ना, उसके वो चीज है ही नहीं, नेत्र ही नहीं है, ऐसे वो मन ही नहीं है बेचारे के जिसके। असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीव तक तो उसके तो मन ही नहीं है, वो क्या समझेगा, क्या पढ़ेगा, क्या सुनेगा? हाँ? और जो पढ़ने सुनने की, समझने की, खास बात समझने की शक्ति सहित है लेकिन मिथ्यात्व तो सहित है, वो भी नहीं समझ पाए, उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा।
तो उसकी कमी से, उसकी गलती से मतलब ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ ना, ऐसा तेज है। ये हो गया ना। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं, ऐसे इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। क्या? ये ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम जो हमने रखा है, ये बिल्कुल सार्थक है। प्रश्न यही उठाया गया था। प्रश्न क्या उठाया गया उन्होंने? शुरुआत में यही प्रतिज्ञा की थी, अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाती। ये एक लघु निबंध है। ये जो एक पेज अपन ने पढ़ा है, ये निबंध ही तो है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम की सार्थकता सिद्ध करो। तो ये इस तरह से सिद्ध की। इससे ज्यादा सटीक लिख करके बताओ। कौन लिख? टोडरमल जी के लेखनी के आगे किसका बस चले? देखो, मैं कोई पक्षपात सहित ये बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर गंभीरता से देखोगे तो आपको महसूस होगा ये वास्तव में नहीं बन सकता। क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? कैसे सार्थकता सिद्ध करो? इससे बढ़ के बता दो। आया समझ में? तो इसलिए महिमा आती है टोडरमल जी की, और इसलिए महिमा आती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये तो ऐसा है, प्रतिज्ञा करके बैठो क्या, ये जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं। वो अपने आप और वो अपने आप होगा, वो जब रुचि लगेगी ना, तो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो कहने की बात है। उसे अपने आप करें। स्वयं में भी लगेगा जब उसकी वो मार्ग में विशेषताएं मालूम पड़ेंगी, तो अपना भी छोड़ने का ही मन नहीं होगा कभी। और ग्रंथ भी भले पढ़ते रहोगे साथ में, लेकिन मोक्ष और प्रकाशक तो उसमें ये दीपक है। ये दीपक सभी ग्रंथों के लिए दीपक है। इसके बिना उनमें प्रवेश नहीं होता। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप रोज उस सभा में बैठो, मेरे को कोई रस नहीं अकेले में। है। आप तो अकेले में पढ़ो, है ना? अकेले में पढ़ो, लेकिन मोक्ष और प्रकाशक कोई विपरीत अर्थ मत ले लेना इस बात। चलिए, अभी समय भी हो रहा है अपना, है ना? अब आगे प्रश्न आएगा। यहाँ प्रश्न, जो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पूर्व तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ काहे को बनाओ? कि भैया पहले थे ना, तुमने ही तो कहा कि परंपरा वहां से चली आई है, तीर्थंकरों से ये परंपरा चली आई है। साक्षात तीर्थंकरों ने मोक्ष मार्ग का उद्योत किया, उसके बाद फिर गणधरों ने और महान आचार्यों ने उद्योत किया, और आचार्यों ने ग्रंथ बनाए। तो अब तुमको क्या पड़ी जो तुम ग्रंथ लिखने बैठ गए? ऐसा प्रश्न है। इसका जवाब फिर टोडरमल जी आगे क्या देते हैं, उसको फिर अपन कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बसाई यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, इसके ये लिए दिन वाणी जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।